अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं आप लोगों को इनका बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगा और इनकी कंपनीज़ के रिलेटेड हम बात करेंगे, इनका स्कोप देखेंगे और मैं आपको पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा जो कि बेस्ट हैं इन डिग्रीज़ के लिए। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। ये बेसिकली डील करती है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को, उनके डिज़ाइन को, उनके अंदर किस तरह से कोडिंग करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए, बिजनेस और एंड यूज़र की नीड्स को देखते हुए। इसके अंदर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। हाई क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, बेसिकली उसमें यही चीज़ें देखी जाती हैं कि रिक्वायरमेंट आजकल किन सॉफ्टवेयर की है और एंड यूज़र क्या डिमांड कर रहा है। अब अगर हम इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर देखें तो बेसिकली अब इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट को चेक किया जाता है सॉफ्टवेयर की कि किस, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते जाते हैं, आईफोन के देख लें या इस तरह से और भी जितने आप लोगों के पास चीज़ें आती हैं, तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनको अपडेट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर का, फिर उनके अंदर कोडिंग की जाती है, फिर टेस्ट किए जाते हैं कि इनके अंदर एरर है, यानी अंडर टेस्टिंग रहते हैं पहले, उसके बाद मार्केट में आते हैं। उनको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के मुताबिक डाला जाता है, मेंटेनेंस उनकी देखी जाती है। तो ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। अब अगर हम इनकी कंपनीज़ की बात करें तो याद रखें, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इनकी कंपनीज़ आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक जैसी ही इनकी कंपनीज़ हैं, क्योंकि एक कंपनी के अंदर डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी कंपनीज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और ये फॉरेन कंट्रीज़ में। अब इसके अलावा और भी ढेर सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर मैंने बस चंद एक आप लोगों के सामने मेजर रखी हैं। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो नस्ट ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। कोशिश करें नस्ट से, या ये जो मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई हैं, फास्ट, कॉमसैट, पीयू, सीआईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आईटी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनके अंदर से कोशिश करें आप, इनमें से भी प्रेफर नस्ट, फास्ट और पीयू सीआईटी को आप करें। तो इधर से अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोगों का एक बहुत शानदार कैरियर बनेगा। तो आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पता चल गया कि ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को डील करते हैं। अब अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है उनका यूज़ करते हैं, उनको उनका यूज़ करते हुए ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस किया जाए। तो ये बेसिकली नेटवर्किंग को डील कर रहे होते हैं। ये हार्डवेयर को भी डील करते हैं, सॉफ्टवेयर को भी और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को भी, ताकि जो भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस की नीड है, जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, वो उन तक पहुंच सके। अब आईटी प्रोफेशनल बेसिकली आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसने डील करना होता है। इसके अंदर अब कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, नेटवर्किंग आ जाती है, डेटाबेस आ जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम आ जाता है, और ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड यूज़र को या बिजनेस को, या जो भी उनको आईटी सिस्टम के रिलेटेड चीज़ें दरकार होती हैं, उनको चाहिए होती हैं। तो ये सारा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब बेसिकली इनका भी वही काम होता है कि ये मैनेज कर रहे होते हैं डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और उसके बाद ये कंप्यूटर नेटवर्किंग को देख रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनको देख रहे होते हैं, और जो एन आईटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पहले एनालाइज करके फिर उनका सोल्यूशन देना ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी आईटी के अंदर ही आता है। अब अगर मैं इनके एप्लीकेशंस की बात करूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्लियर हो जाए, कम्युनिकेशन आप देख लें, जिस तरह हम ईमेल्स करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ये सारा कुछ कम्युनिकेशन जो हो रही है ये आईटी की बदौलत ही है। इसमें बेसिकली नेटवर्किंग के ऊपर इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उनको फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे यूज़ करना है एप्लीकेशन। अब इंटरटेनमेंट में आप देख सकते हैं कि जिस तरह यूट्यूब, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन म्यूज़िक वगैरह, ये सारे आईटी के ज़ुमरे में आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आप देख सकते हैं, और इसी तरह जो ऑनलाइन लर्निंग हम कर रहे हैं ये भी आईटी या हेल्थ केयर के अंदर आप देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। फाइनेंशियल सर्विसेज की देख लें, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वैलेट्स वगैरह, ये तमाम आईटी के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन में आईटी ने बड़ा इनकलाब बर्पा किया, आप ऊबर को देख सकते हैं, जीपीएस नेविगेशन को देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब आईटी का पता चल गया है। अब ये बेसिकली इनकी ओवरऑल कंपनीज हैं जो मैंने चंद एक लिखी हैं जिधर आईटी स्पेशलिस्ट की बड़ी डिमांड्स होती हैं। ये जो आप लोगों को पहले दो कॉलम नज़र आ रहे हैं ये वर्ल्ड की हैं, और ये जो तीसरा कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान के अंदर हैं। और इसी तरह अब ये आप लोगों को आई होप के सॉफ्टवेयर और आईटी का काफ़ी बेसिक डिफरेंस का भी पता चल गया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड मिलेगी बल्कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता हम आप लोगों के लिए बहुत ही हैवी कंटेंट लेकर आएंगे, जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, स्कोप बताया जाएगा। तो इस चैनल के थ्रू ना सिर्फ आप लोगों
एजुकेशन आपको मिलेगी बल्कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रहेंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो ये मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से हर रोज़ एक एक दो दो फील्ड डिस्कस करता जाऊँगा ताकि आपको पता होगा। आगे ज़ाहिर है आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने हैं तो फील्ड का पता होना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। तो इस तरह से मैं आप लोगों को मेजर फील्ड्स का बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।